आज विश्व कैंसर दिवस है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरे नंबर पर कैंसर से मौत का कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। केंद्र सरकार ने इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं को होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत बाजार में महंगे दामों पर मिलने वाले टीके को सरकार 9 साल से 14 साल तक की बालिकाओं को लगवाएगी। सरकार का यह फैसला सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बड़ा कदम है। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने टीकाकरण विशेषज्ञ और मध्य प्रदेश के राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला से खास बातचीत की। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर जिसको कहा जाता है, और इस सर्वाइकल कैंसर की अगर बात की जाए तो महिलाओं में जो कैंसर होने के कुछ वजहें होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 माना जाता है, सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होता है, और उसके दूसरे नंबर पर आता है सर्वाइकल कैंसर। और उससे बच्चियों को, महिलाओं को बचाने के लिए इस देश की सरकार ने एक बड़ा फैसला इस बार के अंतरिम बजट में लिया है। कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है, हमारे साथ मध्य प्रदेश के राज्य टीकाकरण अधिकारी और लंबी सेवाएं अपनी टीकाकरण के क्षेत्र में दे चुके डॉक्टर संतोष शुक्ला जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो यही कि एक लंबा अनुभव आपका वैक्सीनेशन के क्षेत्र में है। सर, सर्वाइकल कैंसर जिसकी चिंता अब सरकार ने की है, कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? देखिए, पूरे प्रोग्राम जितने भी चलते हैंगे टीकाकरण के, वो है जिंदगी को बचाने के लिए। और एक चीज़ और बता दें, जितने भी वायरस हैं लाइलाज हैं, तो ये बीमारी लाइलाज है, मगर टीके बहुत लाजवाब हैं। और भारत शासन का निर्णय भी बेमिसाल है, क्योंकि हमारी वो बच्चियां जो खास तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, अभावों में जीती हैं, गंदगी में पलती हैं, तो वहाँ ये असुरक्षित अगर मासिक धर्म में हमारे पास पैड तक अगर उपलब्ध नहीं रहते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं योनि द्वार के। और बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो कैंसर बनने के भी चांसेस उनमें ज़्यादा रहते हैं। और हमने अगर ये टीकाकरण जैसे ही हमने करा लिया तो एक 100% बचाव की गारंटी है टीके। सर, लगभग कितना खर्चा इस वैक्सीन का होता है, कितने की ये वैक्सीन लगभग आती है, और अब जब वो सरकारी तंत्र में लगना शुरू हो जाएगी, सरकारी अस्पतालों में, इम्यूनाइजेशन सेंटर्स पे लगना शुरू हो जाएगी, तो कितनी बड़ी राहत आम जनता को? देखिए, एक टीके की कीमत प्राइवेट में अगर हम लगवाने जाते हैं, प्राइवेट में उपलब्ध है अभी भी 3000 से 5000 रुपये, अलग अलग कंपनीज के हैं। तो 2 टीके लगते हैं, मतलब 6 से लेकर 10,000 रुपये की राशि भुगतान करना पड़ता है जो भी लगाता है। और जरा सोचिए उस गरीब परिवार को, तो इसलिए एक बहुत बड़ी राहत शासन ने दी है इस प्रकार के टीके निःशुल्क उपलब्ध करा के। और ये निःशुल्क उपलब्ध पूरे शासकीय संस्थाओं में रहेंगे। जैसे ही वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा उसको हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। और हमारा टीकाकरण शासकीय संस्थाओं में भी होता है, आंगनवाड़ियों में भी होता है, तो उसमें नियमित टीकाकरण में ये शामिल हो जाएगा। सर, मध्य प्रदेश किस तरीके से तैयार है, क्योंकि देखिए एक नया तंत्र बनेगा सर, और एक लाखों की संख्या में वैक्सीनेशन होगा, और मध्य प्रदेश की तैयारी आखिर कैसी है? क्योंकि वैक्सीन को रखना, वैक्सीन परचेज करना और लोगों तक पहुंचाना और अवेयर करना, जो आप कह रहे हैं जागरूकता को लेकर, मध्य प्रदेश का तंत्र किस तरीके से तैयार है? इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कोविड वैक्सीनेशन का। हम लोगों ने अपनी तैयारियां, देखिए 20 लाख बच्चे जन्म होते हैं मध्य प्रदेश में और 22 लाख गर्भवती, तो हमारे पास जो व्यवस्थाएं थी सिर्फ 20 लाख और 22 लाख यानी 42 लाख टीकाकरण की व्यवस्था थी। मगर जैसे ही कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू हुआ तो 5,49,00,000 हितग्राहियों की हमें व्यवस्था के लिए हमारी जितनी व्यवस्थाएं थी उसको चौगुनी और हमने की। और आज हम सक्षम हैं कि हमारे पास सिर्फ HPV वैक्सीन नहीं, अन्य JE वैक्सीन या अन्य और टाइफाइड जो आने वाली हैं, उन सबको रखने के लिए व्यवस्था है। हमने एक STD फार्मूला बनाया है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीनों लेवल पे हम सक्षम हैं। जितनी भी वैक्सीन हमें आवश्यकता होती है उसको नियमित तरीके से हम पहुंचाते हैं, कोल्ड चेन के अंतर्गत पहुंचाते हैं, और क्वालिटी वैक्सीनेशन पे आप ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर संतोष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद थे, और राज्य टीकाकरण अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, जो बता रहे थे कि आखिर ये वैक्सीनेशन कितना महत्वपूर्ण है, और सरकार के इस फैसले के बाद एक बड़ा वर्ग होगा जो इससे लाभान्वित होगा। और मध्य प्रदेश पूरी तरह तैयार है, क्योंकि पिछले कई बड़े वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो उसका एक अच्छा खासा तंत्र मध्य प्रदेश ने तैयार कर लिया है। और जैसे ही ये मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा, सरकार का ये निर्णय, वैक्सीन मध्य प्रदेश तक पहुंचेगी और लगना शुरू होगी, तो मध्य प्रदेश बहुत सुचारू रूप से उसको संचालित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल।